इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। पंच की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए तब तक इंदौर से जो भी लोग आए हुए हैं वे लोग पधारें। महाराज श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्रीपाल जी, नीरज जी और भी जो लोग हैं, शशांक, अनुभव जी, अंशु जी सराफ, आचार्य श्री के चित्र का अनावरण, रोहित सुगंधीलाल जी अगर आवाज सुन रहे हैं तो वो भी आ जाएं। चलेगा, दीप प्रज्वलन करें। विद्यासागर विश्व भैया वहां पहुंच जाएगा कैमरा। अनुभव जी आज तो जोड़ी से आने ओ हाँ पहुंचे। हाँ एक बार रिमोट हाथ में ले लो वहीं पर। हाँ दोनों जन जोड़ी से चलेगा। चित्रनामन करेंगे। विद्यासागर विश्व वंदे श्रवणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चम यमिनम विनम्य परमं सर्वार्थ सिद्धि प्रदम ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपम विश्वस्य विश्वाश्रयम साकारं श्रवणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरं रुचिर्दीप्तिकरं शुभदीपिकं सकल लोक सुखाकरम् उज्ज्वलं तिमिरजालहरं किलधरामि सुमंगलकं मुदा ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीप प्रज्वलनम करोमि। चलेगा। माँ जिनवाणी प्रदान करने के लिए आ जाए। दो थैर उठा के दो, जिनवाणी दे दो। बस दो ही दे दो, दो ही जने त्योहार में अब नहीं, दो ही जने बस। रोहित सुगंधीलाल जी आ गए हैं, उनको भी एक जिनवाणी दे दें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मर दुख मेट दो। एक मिनट हाथ में लेके खड़े रहो जोड़ी से। एक साथ इधर खड़े हो, इधर देखो। हाँ, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। चलो पाद प्रक्षालन के लिए ऊपर आ जाओ। आइए, नवरत्न परिवार पाद प्रक्षालन के लिए पहुंचे ऊपर। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन ये गुलाल बने, जिनने भी लगाई मस्तक उनके तक देर खोले। रोहित सुगंधीलाल शुद्धि। चलेगा। आइएगा बंधु, हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं आज जो गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं। अच्छा, अभी उन्होंने गुरुकुलम से जुड़ेंगे वो अलग है। अभी तो 51,000 रुपए की राशि उन्होंने दी है, तो हम उनके लिए यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। मनोज जैन राज 1100 क्वार्टर्स भोपाल से हैं, उनकी बहन आई है। अंगूरी देवी रायबरेली उत्तर प्रदेश से। हाँ चलेगा, तो मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं
अंगूरी देवी जी रायबरेली से हमारे बीच में पधारे सपरिवार, वो गुरुकुल मित्र के रूप में गुरुकुलम से आज जुड़ रही हैं। उनका सम्मान करने के लिए अंशु जी शराफ आ जाएं सम्मान करने के लिए यहाँ पर, और अनुभव जी अंशु जी दोनों जन पहुंचे सम्मान करने के लिए। यहाँ पर ले लो, अनु भी यहाँ सामने आ जाओ, आप सामने आ जाए यहाँ महाराज जी के सामने। यहाँ नहीं, हाँ करवा रहे, अभी करेंगे अभी करेंगे, कोई बात नहीं है। राजू जी पिपलानी समीप समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि उतने बड़ी हाथ तो उतना बड़ा है नहीं बांधने के लिए, तो यहाँ ऐसे करके रख दो। हाँ मतलब चले, हाँ समन्वय सभी पाठशाला के बच्चे और सभी लोग, चलिए रख दीजिएगा यहाँ पर, घुमा के रख दो ऐसे। बच्चों को दे दो, आप सब बच्चों को दे दो, पूरे बच्चों को दे दो। चले बाकी लोग नीचे पहुंचो सब लोग। चलो ए रख दो भाई। चलिए जाओ, आप लोग जाओ, बैठो वहीं पर। पूजन अभी बाद में करेंगे, है ना, पहले महाराज श्री का मंगल प्रवचन और उसके बाद फिर पूजन। एक तेरा नाम, एक तेरा नाम। नीतू द्रव्य कहाँ है? द्रव्य लाए आप? थालियां कहाँ है? भाव के निर्मल ओम सरिता ह्रीम। में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे मां संत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। थोड़ा सा मां स्लो करके श्रीमती चलो। का लाल। स्लो में बस। ओम ब्रह्म अष्टोत्तर सत आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंदेभ्यो जल फलादि अर्घम निर्वपामिति। जिनका विराग में ही अकेले जीवन। समन्वय नगर के अकेले बच्चे ऊपर आ जाएंगे, द्रव्य यहाँ पर है, यहीं पर करेंगे अकेले बच्चे। ओम ओम। जिनका विराग में ही जीवन, आगम प्रमाण की मूरत, ये विद्या सिंधु नहीं सिर्फ ये उन जैसी सूरत, पाँव की सीध बना करके उस पर तुमको पधराएं, गुरुवर प्रमाण सागर जी हम पूजा आज रचाएं। ओम रहा, बच्चों सब साइड में आ जाओ उधर। ओम रहा साक्षात विराजमान पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर संतान सागर मुनीन्द्र यत्र अवतर संभव षडति आवाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भववसत् सन्निधापनम सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपे। नैना घट में जल भर लाए, छलक छलक मुनि चरण धुलाए, आज खुल गए पुण्योदय की वार, धन्य करो। ओम रहा साक्षात विराजमान पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर संतान सागराभ्याम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। भव भव किए बटकन छूटे, सग संताप हमारा टूटे, शीतल चंदन ये शीतल चंदन ये करो स्वीकार। आप लोगों को बोलना है धन्य करो, पूजन से जीवन संवार। सभी के हाथों में पुस्तकें पहुंच रही हैं, पेज नंबर 7 नंबर पेज निकालें। ओम ब्रह्म साक्षात विराजमान पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर संतान सागराभ्याम संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिते। भव भव किए बटकन छूटे, जग संताप हमारा टूटे, शीतल चंदनिए अक्षत जग खंडहर को दिल घबराए, अक्षत तंदुल चुग चुग लाए, अक्षय पद को मैं पाऊं इस बार, धन्य करो पूजन से जीवन संवार। देखिएगा आज मुनि रक्षा दिवस, गुरु रक्षा दिवस है, तो पांडाल में जितने लोग हैं सब खड़े हो जाएं। खड़े होकर के, आपके पास द्रव्य नहीं है तो भाव तो है ना, पूरी तन्मयता के साथ। ओम रहा साक्षात विराजमान पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर संतान सागराभ्याम अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति। शील स्वभाव में मन को बढ़ाए, पुष्पांजलि मुनि चरण चढ़ाए, श्रद्धा सुमनों से गूंथ लाए हार। ओम रहा साक्षात विराजमान पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर संतान सागराभ्याम कामवार विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामिति। इष्ट स्वादिष्ट बनाई,
भक्ष अभक्ष रात दिन खाए, क्षुधा मीटन को आए तेरे द्वार। धन्य करो पूजन से जीवन संवार। साक्षात राजन पूजम ऋषि प्रमासागर संधान सागराभ्याम शुद्धारोग विनाशना नैवेद्यम निर्वपामीति। मोती मेरे का रोरे अंधेरा, ज्ञान सूर्य से करो सवेरा। रत्न दीपक से सजा लाए थाल, धन्य करो पूजन से जीवन संवार। ओम साक्षात विराजमान पूजवम ऋषि प्रमासागर संधान सागराभ्याम महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। अष्ट कर्म की होली जलाई, मुनिराज जी की पूजा रचाई। श्रद्धा भक्ति से इनकी भक्ति से छूटे संसार, धन्य करो बोलो। साक्षात विराजमान पूजवम ऋषि प्रमासागर संधान सागराभ्याम अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति। पिस्ता बादाम सिरी फल लाए, मोक्ष महाफल हेतु चढ़ाए। टूटे दिल की ये सुन लो पुकार। ओम साक्षात विराजमान पूजवम ऋषि प्रमासागर संधान सागराभ्याम मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामीति। वो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। अष्ट द्रव्य की थाली सजाई, मुनिराज जी की पूजा रचाई। श्रद्धा भक्ति से आओ एक बार, धन्य करो रमण सागर जी की बोलो जय जयकार। धन्य करो पूजन से जीवन संवार। ये धन्य करो जयमाला लगा, अक्षत पे लगाए हो, पढ़ कुछ रहे हैं, ऊपर निकल दूसरा पेज। ओम साक्षात विराजमान पूजवम ऋषि प्रमासागर संधान सागराभ्याम अनर्पत प्राप्ते अर्घम निर्वपामीति। विद्यासागर सुगुरु तुम्हारे, चौथे काल के गुरुवर प्यारे। आपने उनके पद चिन्हों पर चल के उनके गुण विस्तारे। गुणायतन आप ही से कल्पित, गुरु कुल आप ही से कल्पित। प्रणाम गुरुवर प्रमाण सागर, सुगुरु की विद्या करो प्रमाणिक। प्रणाम गुरुवर विष्णु मुनिराज, प्रणाम गुरुवर अकंपनाचार्य मुनिराज। प्रणाम गुरुवर प्रमाण सागर। ओम साक्षात विराजमान पूजवम ऋषि प्रमासागर संधान सागराभ्याम विष्णु कुमार अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के सप्त चरणों शतक में मुनिराजेभ्यो बारंबार जयमाला प्रणाम पूर्णार्घ्यम करते हुए। निर्वपामेते। चलेगा। जय 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 आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि सप्त शतक मुनिराजों की, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। हमारा देश पर्वों का देश है। उत्सव प्रियता हमारी संस्कृति है। कोई न कोई निमित्त आता है और हम लोग पर्व और उत्सव मनाकर आनंद से भरते हैं। पर्व का अर्थ होता है संधि। जब किसी तिथि में
कोई और प्रसंग जुड़ जाए तो वो पर्व बन जाता है। कई प्रकार के पर्व हैं, धार्मिक पर्व, सांस्कृतिक पर्व, सामाजिक पर्व, आध्यात्मिक पर्व, ऐतिहासिक पर्व और राष्ट्रीय पर्व के रूप में। राष्ट्रीय पर्व के रूप में देखा जाए तो अब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आएगा। ये हम सब जानते हैं, हमारा राष्ट्रीय पर्व है। कुछ पर्व ऐसे हैं जो हम सामाजिक रूप में मनाते हैं, जो आप लोग कजलियां मनाते हैं, सामाजिक पर्व है। इसमें किसी परिवार में अगर कोई दुख हो, शोक हो, तो लोग अपनी सद्भावना प्रकट करके उनके दुख के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए आते हैं। ये सामाजिक पर्व है जो हमारी सामाजिक चेतना को जागृत करती है। इतिहास में घटी हुई घटना के आधार पर जब हम कोई पर्व मनाते हैं तो ऐतिहासिक पर्व के रूप में वो पर्व आ जाता है। हमारे अतीत के इतिहास में ऐसे अनेक बड़े बड़े प्रसंग बने, उन्हें हम याद करते हैं तो हमारे लिए वह सब ऐतिहासिक तिथि बन जाती है और हम उसे ऐतिहासिक पर्व के रूप में मानते हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, सिपाही विद्रोह जैसी चीज़ें, इस तरह के इतिहास की अनेक घटनाएं हैं जिन्हें हम ऐतिहासिक पर्व के रूप में देखते हैं। हमारी संस्कृति में घटे हुए पावन प्रसंगों से जुड़ा हुआ जो पर्व है वो सांस्कृतिक पर्व कहलाता है। जैसे श्रुत पंचमी, उस दिन हमें हमारी संस्कृति का आधार मिला, हमें शास्त्र मिले। हम लोग उसे एक सांस्कृतिक पर्व के रूप में मनाते हैं। भारत की संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे अन्य भी अनेक प्रसंग हैं, उनका जिक्र मैं अभी नहीं करूँगा। आध्यात्मिक पर्व वह पर्व जो हम सब के अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत करता है। आने वाले दिनों में दशलक्षण पर्व एक आध्यात्मिक पर्व है। और धार्मिक दृष्टि से जितने भी हम पर्व त्योहार मनाते हैं वह सब धार्मिक पर्व की श्रेणी में आता है। हर पर्व का अपना अपना महत्व है, लेकिन आज का पर्व एक विशेष पर्व है। ऐसा इसलिए कि रक्षाबंधन का ये पर्व न केवल धार्मिक पर्व है, अपितु इसका संबंध धार्मिक पर्व के रूप में, धार्मिक पर्व के साथ साथ सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में भी जुड़ा हुआ है। हर संदर्भ में इस पर्व का संबंध जुड़ा है। हम इतिहास से बात की शुरुआत करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से बहादुर शाह जफर ने जब चित्तौड़ की रानी कर्णवती पर आक्रमण किया था तो कर्णवती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर अपनी रक्षा की गुहार की थी और हुमायूं ने उसे अपनी बहन की लाज मानते हुए उसकी रक्षा की थी। पूर्व राजा
और सिकंदर के प्रसंग में भी हेलन ने राखी भेजकर अपनी रक्षा की थी। ये इसका ऐतिहासिक पक्ष है। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो भाई और बहन का रक्षा बंधन तो जगत प्रसिद्ध है ही। धार्मिक दृष्टि से भी विभिन्न परंपराओं में रक्षा बंधन की अपनी महिमा है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। ये पवित्रता का पर्व है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के हाथ में एक धागा बांध देती है, उसी दिन से उसकी दृष्टि उसके प्रति बदल जाती है। उस दिन से वह स्त्री उसके लिए स्त्री नहीं रहती, बहन बन जाती है। आँखों में पवित्रता, दृष्टि में पवित्रता का ये आध्यात्मिक पक्ष बहुत गंभीर है। और सांस्कृतिक दृष्टि से आज की तिथि में हमारे यहाँ जो कुछ घटा, ये समझना कि हमारे मोक्ष मार्ग को अक्षुण्ण बनाने का आधार बना। तो इस दृष्टि से अगर कहा जाए तो ये हमारा पर्व सब दृष्टि से बहुत अर्थपूर्ण है। प्रेम का पर्व है और प्रतिबद्धता का पर्व है। अंदर से प्रेम को व्यक्त करना, प्रेम के बिना हमारा जीवन अधूरा है। व्यक्ति का व्यक्ति से, परिवार से, समाज से, राष्ट्र से, संस्कृति से, धर्म से सबसे लगाव होना चाहिए, तभी वह अपने जीवन का वास्तविक उन्नयन कर सकता है। रक्षाबंधन का पर्व हमें यही मार्ग बताता है। आज हमने विष्णु कुमार और अकंपनाचार्य मुनिराज की कथा सुनी। हम सबको पता है कि दुष्ट बलि राजा ने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों के ऊपर घोर उपसर्ग किया। जब विष्णु कुमार मुनिराज के पास ये संदेश पहुंचा, वो ध्यान में निमग्न थे। जैसे उन्हें मालूम पड़ा कि हस्तिनापुर में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों के ऊपर भयानक उपसर्ग आ गया है और बलि राजा ने उन्हें एक प्रकार से होम देने का कुचक्र रच रखा है, उनकी जान पर आ पड़ी है। विष्णु कुमार मुनिराज अंदर से मचल उठे, उथल पुथल हो गई। उन्होंने अपनी मुनि मुद्रा को छोड़ा, बटुक का रूप धारण किया और एक बटुक के रूप में राजा बलि के पास आकर, आप सबको कथा पता है, 3 गज जमीन, 3 डग जमीन मापने के नाम पर बलि राजा को सबक सिखाया। और न केवल बलि राजा को सबक सिखाया, बलि राजा को सबक सिखाकर हमेशा हमेशा के मुनियों की बलि को बंद कर दिया। यदि उन्होंने बलि राजा को सबक न सिखाया होता तो क्या होता? वो चाहते तो कह सकते थे मैं क्या कर सकता हूँ, राजा बलि उपसर्ग कर रहा है तो कर लेने दो, पर मुनि महाराजों का कुछ नहीं होगा, वे अपनी आत्मा में लीन है। इनमें से इतने मुनि मोक्ष जाएंगे, इतने मुनि स्वर्ग जाएंगे, वो सब मोक्ष मार्गी। ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक सच्चे धर्मात्मा के हृदय में केवल अपनी कल्याण की भावना नहीं होती, वे अपने कल्याण के साथ साथ कल्याण के मार्ग को भी खुला देखना चाहते हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो हो सकता है अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों को मोक्ष मिल गया होता, लेकिन मोक्ष मार्ग हमेशा हमेशा को बंद हो गया होता। धन्य है वे विष्णु कुमार मुनिराज जिन्होंने मुनियों पर आगत उपसर्ग के निवारण के लिए अपनी संयम की मर्यादा को भी गौण कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अंदर वह प्रेम उमड़ रहा था।
आज रक्षाबंधन के दिन ज़्यादा बोलने की अनुकूलता नहीं बन रही, लेकिन सार में एक ही बात कहता हूँ, राखी के इस पर्व को एक औपचारिक पर्व के रूप में न मनाएं। कहने को अंदर प्रेम है, पर अब पारस्परिक प्रेम महज औपचारिकताएं बन गई। बहनें भी भाई की जेब देख के राखी निकालती, सब औपचारिक हो गया। और जब हम अपने रीतियों और रस्मों में उसकी मूल भावना को गौण कर देते हैं, महज औपचारिकता रहती है, तो उसका प्राण शेष नहीं रहता। अंतरंग में वह प्रेम का भाव होना चाहिए, वो स्नेह और वात्सल्य का भाव होना चाहिए। भाई बहनों में प्रेम हो, परिवार में प्रेम हो, समाज में प्रेम हो, धर्मी जनों के प्रति प्रेम हो, संस्कृति के प्रति प्रेम हो, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, तभी रक्षाबंधन मनाना हमारा सार्थक होगा। बातें हम लोग बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आदर्शों को आत्मसात करें तो सुनिश्चित रूप से अच्छा होगा। आज पूर्णमासी का दिन, महाशांति धारा का लाभ आप लोगों ने लिया और विष्णु कुमार कंपनाचार्य की आराधना भी की। इसी कारण विष्णु कुमार मुनिराज आज वात्सल्य अंग के प्रतीक बन गए और हम सबको प्रेरणा देते हैं कि हमें आपस में आपत्ति में फंसे लोगों को हमेशा सहायता देना चाहिए। आज राखी बांधे, हमारे यहाँ बहुत अच्छी परंपरा है मंदिर में राखी समर्पित करने की, गुरुओं के समक्ष राखी समर्पित करने की। उन्हें राखी बांधा नहीं जाता, उस बंधन से खुद को बांधा जाता है। ये अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट करने का एक प्रतीक है। सभी के अंदर वैसी ही प्रतिबद्धता प्रकट हो और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके, इस मनोभाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।